आज हम बात करेंगे ब्लड कैंसर के बारे में कि ब्लड कैंसर क्या होता है। नॉर्मल बॉडी में ब्लड सेल्स प्रॉपरली बनते हैं, जैसे आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ले जाते हैं, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और प्लेटलेट्स ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करते हैं। ब्लड कैंसर में क्या होता है? बॉडी एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स बनाना स्टार्ट कर देती है। ये सेल्स ना प्रॉपरली काम करते हैं, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं और हेल्दी सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं, जिससे बॉडी वीक हो जाती है और इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर्स। सबसे पहले आता है ल्यूकेमिया, जो ब्लड और बोन मैरो को अफेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसीज बनाता है। सेकेंड है लिम्फोमा, लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है। थर्ड वन इज मल्टीपल माइलोमा, ये प्लाज्मा सेल्स को अफेक्ट करता है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। अब मैं बात करूंगी इसके लक्षण के बारे में, यानी कि व्हाट आर द सिम्टम्स। सबसे पहले बहुत ज़्यादा थकान होना, बार बार इन्फेक्शन या फीवर होना, बिना रीज़न वेट लॉस होना, बॉडी पे इजीली निशान हो जाना या ब्लीडिंग हो जाना, नेक या अंडर आर्म्स में स्वेलिंग हो जाना और कभी कभी बोन पेन होना। अब व्हाट आर द कॉजेज, इसके कारण क्या है? एग्जैक्ट रीज़न हर केस में क्लियर नहीं होता है, लेकिन जेनेटिक्स, रेडिएशन या हार्मफुल केमिकल्स, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन और वीक इम्यूनिटी रिस्क फैक्टर को बढ़ा सकती है। अब अगर मैं आयुर्वेदा के अनुसार ब्लड कैंसर की बात करूं तो ब्लड कैंसर को रक्त दुष्टि और त्रिदोष इम्बैलेंस से रिलेट किया जाता है। पित्त दोष ब्लड और हीट से लिंक्ड होता है और जब पित्त और रक्त डिस्टर्ब हो जाते हैं तो एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ हो सकती है। इसके साथ बॉडी में टॉक्सिन्स यानी कि आम जमा हो जाते हैं। अब रिस्क कम करने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है और बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्मा के थ्रू हेल्पफुल माना जाता है, जो इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब सबसे पहले मैं डाइट पे फोकस करती हूँ। डाइट में फोकस करें डिटॉक्स, इम्यूनिटी बूस्ट और इजी डाइजेशन पर। सबसे पहले फ्रेश फ्रूट्स जैसे अनार, एप्पल, पपाया, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, लौकी, तोरी, होल ग्रेन्स जैसे दलिया हो गया, ब्राउन राइस हो गए, ये आपको लेना है। प्रोटीन के लिए आप मूंग दाल ले सकते हो, मसूर की दाल ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, टोफू ले सकते हो। साथ ही हल्दी मिल्क, गिलोय जूस और तुलसी लीव्स भी बहुत अच्छा काम करती है। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स जो हेल्पफुल रहती हैं, जैसे गिलोय हो गया, अश्वगंधा हो गया, टर्मरिक हो गया, नीम हो गया और व्हीट ग्रास जूस हो गया। फिर आता है लाइफस्टाइल, यानी कि आपकी दिनचर्या। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर स्लीप करना, स्ट्रेस कम होना, मेडिटेशन और प्राणायाम आप ज़रूर कर सकते हो, लाइट योगा करना और क्लीन हाइजीन मेंटेन करना। मॉडर्न ट्रीटमेंट में आता है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और सीरियस केसेस में बोन मैरो तक ट्रांसप्लांट करना। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि इन सब चीज़ों की नौबत ही ना आए और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं।